हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एनसीईआरटी साइंस जो कि 9th क्लास का है, चैप्टर नंबर 11। यह जो भी पॉइंट मैं डिस्कस करने वाला हूँ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। पहला पॉइंट है रिवर्बरेशन। रिवर्बरेशन साउंड की परसिस्टेंस के परिणाम स्वरूप होने वाले बार बार रिफ्लेक्शन को प्रतिध्वनि कहते हैं। आपने कभी नोटिस किया होगा कि यदि आप कुछ बोलते हो, इको अलग चीज है और रिवर्बरेशन अलग चीज है, दोनों में डिफरेंस है। जो इको होता है सर्टेन डिस्टेंस पे, यदि आपने कुछ बोला वो सर्टेन डिस्टेंस पे किसी ऑब्स्टेकल से टकराएगा और आपको क्लियरिटी यदि सुनाई दे तो उसको हम क्या कहेंगे, इको कहेंगे। लेकिन कोई भी ऑब्स्टेकल एक सर्टेन डिस्टेंस पे नहीं है, जो कि 17.2 मीटर होता है, उससे ज़्यादा दूर पे है या कम दूरी पे है, और यदि आप कुछ बोलते हो और वह आवाज़ बैक टू बैक रिटर्न हो रही है 2-4 बार 10 बार, आपको समझ में नहीं आ रहा कि क्या मैंने बोला, क्या आवाज़ आ रही है, इको में जो आप बोलोगे वही रिटर्न आएगी। लेकिन रिवर्बरेशन में बैक टू बैक आवाज़ आती है, मतलब क्लियरिटी आवाज़ नहीं आती है। तो इसी को हम क्या कहेंगे, रिवर्बरेशन। ओके, रिवर्बरेशन ओके, प्रतिध्वनि जिसको कहते हैं। इसको कम करने के लिए ऑडिटोरियम की छत और दीवारों को आमतौर पर कंप्रेस्ड फाइबर बोर्ड, रफ प्लास्टर और ड्रेपरीज जैसे ध्वनि अवशोषक एब्जॉर्बेंट जो होता है, साउंड एब्जॉर्बेंट सामग्री से ढका जाता है। आप यदि ऑडिटोरियम गए होंगे या किसी मूवी हॉल वगैरह में जाएंगे तो वहां पे आप देखे होंगे कि कुछ कंप्रेस्ड फाइबर बोर्ड या रफ प्लास्टर टाइप से डिजाइन किया रहता है, बनाया हुआ रहता है। यह इसलिए बनाया जाता है कि जो भी ध्वनि गूंजता है, जो भी साउंड प्रोड्यूस होता है, उसके बाद जो बैक टू बैक जो भी कंसर्ट हॉल में लोग रहते हैं, ऑडिटोरियम में लोग रहते हैं, यदि वो आवाज क्लियरिटी ना सुनाई दे तो नॉइज वाली सिचुएशन आ जाएगी। इसलिए कंप्रेस्ड फाइबर बोर्ड या रफ प्लास्टर बना दिया जाता है ऑडिटोरियम में, जिससे कि ये प्रतिध्वनि न हो। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है यूजेज ऑफ मल्टीपल रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड। जो मल्टीपल रिफ्लेक्शन साउंड होता है, इसका कहां कहां यूज है। स्टेथोस्कोप एक मेडिकल इंस्ट्रूमेंट है। जो स्टेथोस्कोप है, यह मेडिकल इंस्ट्रूमेंट है जिसका उपयोग शरीर के अंदर मुख्य रूप से हार्ट और लंग्स में उत्पन्न होने वाले साउंड सुनने के लिए किया जाता है। यह भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी महत्वपूर्ण है, तो ध्यान रखिएगा। जो हार्ट होता है और लंग्स होता है, इसमें जो साउंड उत्पन्न होता है, प्रोड्यूस होता है, इसके लिए स्टेथोस्कोप नाम के एक मेडिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं, उसका यूज किया जाता है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है जनरली कंसर्ट हॉल, कॉन्फ्रेंस हॉल एंड सिनेमा हॉल की सीलिंग घुमावदार होती है ताकि परावर्तन के बाद साउंड हॉल के सभी कॉर्नर्स तक पहुंच सके। आपने नोटिस किया होगा, जो भी कॉन्सर्ट हॉल होते हैं, कॉन्फ्रेंस हॉल होते हैं, सिनेमा हॉल होता है, इसके जो सीलिंग होते हैं, दीवार हो सीलिंग छत जो होता है, सीलिंग को
क्या कहते हैं हिंदी में, छत कहते हैं। छत जो होता है घुमावदार होता है, क्योंकि जो भी रिफ्लेक्ट वाले साउंड आएगा वो हर एक कॉर्नर पे सभी व्यक्ति, क्योंकि बहुत सारे लोग रहते हैं, तो हर एक व्यक्ति के पास हर एक कॉर्नर में पहुंचना चाहिए। इसलिए सिनेमा हॉल को, कॉन्फ्रेंस हॉल को, कॉन्सर्ट हॉल को, इनके जो सीलिंग होते हैं, इसके जो छत होता है, इसको घुमावदार बनाया जाता है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है रेंज ऑफ हियरिंग। सुनने का जो रेंज है उसी के बारे में यहां पे बात किया गया है। ह्यूमन के लिए साउंड ऑडिबल रेंज, जो मनुष्य होता है इसके लिए ऑडिबल रेंज जो है साउंड का, ध्वनि का, यह है 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज। ओके, यह एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी महत्वपूर्ण है, तो इसको ध्यान रखिएगा। जो मनुष्य किसी भी साउंड को सुनता है उसका रेंज क्या होना चाहिए, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज। इसको आप इस तरह भी लिख सकते हैं 20 हर्ट्ज से 20K हर्ट्ज, क्योंकि 1K हर्ट्ज इक्वल टू 1000 हर्ट्ज होता है। ओके, तो इसको ध्यान रखना है। 1 हर्ट्ज इक्वल टू 1 साइकिल पर सेकेंड। एक सेकेंड में जो एक साइकिल रिपीट होता है उसे ही हम क्या कहेंगे, 1 हर्ट्ज कहेंगे। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है, यह एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी महत्वपूर्ण है। यह पूछा गया सवाल है कि 5 वर्ष से कम आयु जो छोटे बच्चे होते हैं के चिल्ड्रेन और कुछ जानवर जैसे कुत्ता 25K हर्ट्ज तक का साउंड सुन सकता है। जो छोटा बच्चा होता है 5 साल से कम उम्र के और जानवर में जैसे कि कुत्ता, यह 25K हर्ट्ज तक के साउंड को सुन सकता है। ओके, तो यह एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी महत्वपूर्ण है। यह एग्जाम में पूछा गया सवाल है, तो इसको ध्यान रखना है बिल्कुल। ओके, 1K हर्ट्ज बराबर क्या होता है, 1000 हर्ट्ज। नेक्स्ट पॉइंट है 20 हर्ट्ज से कम फ्रीक्वेंसीज की साउंड को इंफ्रासोनिक या इंफ्रासाउंड कहा जाता है। जो 20 हर्ट्ज से कम फ्रीक्वेंसी का जो साउंड होता है इसको इंफ्रासोनिक या इंफ्रासाउंड कहते हैं। ओके, व्हेल्स, एलिफेंट्स इंफ्रासाउंड रेंज में साउंड उत्पन्न करता है। आपसे पूछ लिया जाएगा, एग्जाम्पल भी पूछ लेते हैं। ये जो एग्जाम्पल है कि व्हेल्स और एलिफेंट किस रेंज के साउंड को प्रोड्यूस करता है, तो इंफ्रासोनिक या इंफ्रासाउंड रेंज के साउंड को प्रोड्यूस करता है व्हेल और एलिफेंट। ओके, तो यहां से भी क्वेश्चन बनता है, तो इसको ध्यान रखना है। नेक्स्ट पॉइंट है 20K हर्ट्ज से अधिक फ्रीक्वेंसीज, 20K हर्ट्ज से अधिक फ्रीक्वेंसी की साउंड को अल्ट्रासोनिक या अल्ट्रासाउंड कहा जाता है। 20K हर्ट्ज से अधिक फ्रीक्वेंसी की साउंड को अल्ट्रासोनिक या अल्ट्रासाउंड कहा जाता है। जो डॉल्फिन्स होता है, बैट्स एंड पोर्पोइसेस जैसे जानवर अल्ट्रासाउंड प्रोड्यूस करते हैं। तो यहां से भी क्वेश्चन बन सकता है और बनता ही है, तो इसको भी ध्यान रखना है। जो डॉल्फिन, बैट्स और पोर्पोइसेस जैसे जानवर होते हैं या अल्ट्रासाउंड प्रोड्यूस करते हैं या अल्ट्रासोनिक प्रोड्यूस करते हैं, तो इसको ध्यान रखना है। ओके, जो 20K हर्ट्ज से अधिक फ्रीक्वेंसी का साउंड को प्रोड्यूस करता है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है हियरिंग एड
एक माइक्रोफोन के माध्यम से साउंड प्राप्त करता है। जो हेयरिंग एड, यह एक माइक्रोफोन के माध्यम से साउंड प्राप्त करता है। जो माइक्रोफोन होता है यह भी इंपॉर्टेंट है। साउंड वेव को, माइक्रोफोन साउंड वेव को इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में परिवर्तित करता है। आपसे पूछ लिया जाएगा जो माइक्रोफोन होता है कौन सा साउंड वेव को इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में परिवर्तित करता है। आपसे पूछ लिया जाएगा कौन सा वेव को इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में परिवर्तित करता है, तो साउंड वेव को। या आपसे ये पूछ लिया जाएगा साउंड वेव को किस सिग्नल्स में परिवर्तित किया जाता है, तो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में परिवर्तित करते हैं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को एक एम्पलीफायर द्वारा प्रवर्धित किया जाता है। जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल होता है इसको एम्पलीफायर द्वारा प्रवर्धित किया जाता है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है एम्पलीफाइड इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स। एम्पलीफाइड इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स हियरिंग एड के स्पीकर को दिया जाता है। एम्पलीफाइड इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स हियरिंग एड के स्पीकर को दिया जाता है। तो थैंक यू फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। होप यू विल लर्न समथिंग न्यू। यह एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण है। जो भी मैं डिस्कस कर रहा हूँ यह एनसीईआरटी के चैप्टर, जो भी चैप्टर दिए हुए एनसीईआरटी साइंस में, उसके बीच के लाइन बाय लाइन में से कुछ जो जिस्ट है उसको मैं डिस्कस कर रहा हूँ। तो यह एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो ध्यान रखिए। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।